तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतम् शान्ति शान्ति। असामी स्वामी आधे को कहते हैं, असामी संपूर्ण को कहते हैं, या असमाप्त को कहते हैं, अनंत को कहते हैं। सामी समाप्त, असामी असमाप्त, अनंत प्रचुर। सोंत कर्मणि से सामी बना रहे हैं। असामी ओजो बिभ्रिता सुदा नवो असामी धूतय धूतय शव ऋषि द्विषे मरुता परिमन्यव इसुम न सृजते द्विषम। एक कलम कर दिए थे। इसुम न सृजत द्विषम। अधिकारी वेद से सारे मंत्र हो सकते हैं, जैसे कि कल बात हो रही थी कि ऐसे एक अप्रीति रूपी ईशु को फेंको। मित्रस्य चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समीक्षन्ताम्, वो भी है वेद का उपदेश। मित्र की आंख से सारे भूतों को देखो, सब भूत मुझको भी मित्र की आंख से देखे, परस्पर हम एक दूसरे को मित्र की आंख से देखे, वो भी उपदेश है। अन्योन्यम अभिहर्यते वत्सम जातमिवाधन्या सहृदयम सामरस्यम, तुम्हारे मन तुम्हारे हृदय समान हो। समानो मंत्र समिति समानी समानम चित्तम सह समाना भूति स चित्तमेषाम इत्यादि। समान तुम्हारे मंत्रों, तुम्हारे संकल्पों, समान तुम्हारे विचारों, संगत शब्दों संवदत्तम, ये भी है। तुम्हारे हृदय समान हो, एक दूसरे से ऐसे प्यार करो जैसे कि नई ब्याई हुई गाय बछड़े से प्यार करती है। तो उपदेश जितने भी हैं वो अधिकारी भेद से। और ये भी फिर सुमित्रया नापो दुर्मित्रयास्तस्मै सन्तु। जल और औषधियां पदार्थ जितने भी दुनिया के मित्र की तरह हों अच्छे आदमियों के लिए, और जो बुरे आदमी हैं उनके लिए दुर्मित्र की तरह हो। तो ऐसे यहाँ पर हे कल्याण प्रदाता, शत्रुओं को गंपायमान करने वाले मनुष्य। और फिर आंतरिक शत्रु के ऊपर तो फिर अप्रीति वाली स्थिति बिल्कुल सही बैठती है। जिन चीजों से हमें हानि होती है वही शत्रु, और उस शत्रु पर अपनी अप्रीति, द्वेष का अर्थ होता है द्विष अप्रीत, अप्रीति को भेज दो एक क्षण के लिए भी। जो शत्रुओं को हम ही तो हवा देते हैं, तभी तो उनका अस्तित्व है। एक सेकंड के लिए भी यदि हमारे मन में उनके प्रति ख्याल न आए तो बस खत्म हो जाएंगे। उपेक्षा भी आती है, मैत्री करुणा मुदित उपेक्षा। तो बाहर थोड़ा सुनने में हमें ऐसा लगता है कि अप्रीति भी करने की बात कर रहे हैं। अधिकारी भेद भी उत्तर हो सकता है, ये भी उत्तर हो सकता है कि अपने आंतरिक शत्रुओं को ऋषि द्विषे मरुदा परिमन्यवा, ऋषि भाव से देश करने वाले जो ये कहा ना, ऐसा जो भाव है वो हमारा शत्रु है, ऋषि द्वेष।
परिमन्यव, हे मन्यु युक्त पुरुषों। अब यहाँ पर मन्यु युक्त पुरुषों को परिमन्यव कहा। मन्यु युक्त जो पुरुष हैं उनको ये कहा कि तुम ऋषि द्विषे सुन द्विषम सृजत, अप्रीति रूपी इशु को फेंको। ये एक एक स्थिति विशेष में ये अंतिम उपदेश नहीं है। वो अंतिम उपदेश को हम वही कहेंगे जो सहृदय सामनस्यम। अब मनुष्य के अलग अलग स्तर है, अज्ञान में जो फंसे हुए हैं और बहुत ही ज्यादा राष्ट्रद्रोही है, उग्रवादी है, क्या किया जाएगा उनके लिए। जेल में फेंकते हैं उनको, फिर उनको दंड देते हैं कि वो अपनी स्वतंत्रता में जो शांति से जी रहे हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रहे हैं, उनको बाधित करते हैं ये लोग। तो उनके ऊपर फिर इशुम न द्विषम सृजत, ऐसा गलदया मात्वा सोमस्य गलदया सदा याचन अहम गिरा घूर्णी मृगम न सवनेषु चुक्रुधम कईशानम नगा याचिषत्। गलदा गालन, गलदा धमने भवन्ति गलनम आसुधीयते। धमनी होती है गलदा, गमनम मलनम आसुधीयते। गालन आस्वादन, गालन आस्वादन, आस्वादनार्थक गल धातु, गल आस्वादने। द प्रत्यय टा नाड़ी, ज्ञान तंतु नर्व गलदा। इनमें गलन अर्थात इस रस स्थापित किया जाता है। गलनम आसुधीयते। आत्ता विशन्तु इन्दव आगलदा धमनीनां नाना विभक्ति त्वेते भवता। आगलना धमनी, आगलना धमनीनाम इत्यत्र अर्थः। आगलना, आगलना इंद्र सूक्त का मंत्र दिया, इंद्र देवता वाला। मा चुक्रुधम त्वाम सोमस्य गालनेन सदा याचन्नहं गिरा गीत्या स्तुत्या। गालनेन गीत्या स्तुत्या भूर्णिम इव मृगम न सवनेश्चुक्रुधम कैसानम न याचिष्यते। गिरा शब्द का अर्थ है गीत, गीत्या स्तुत्या। गीत्या का अर्थ देकर के भी संतोष नहीं हुआ तो एक शब्द और लिख दिया है आचार्य यास्क में, स्तुत्या। गिरा की व्याख्या करते हुए मात्वा सौमस्य गलदया सदा याचन अहम गिरा। इंद्र गिरा सदा याचन अहम, हे परमेश्वर स्तुति से गिरा, सदा याचन अहम गिरा, स्तुति से सदा आपके वरदान की याचना करता। मुझे दीजिए वरदान, वर दो मुझे। माता जी के वाक्य हैं बहुत सारे, मेरे मेरे वाक्य। मैंने भी उस शैली में फिर एक पुस्तक में बहुत सारे वर दो मुझे, ऐसे करके वर दो।
तो संसार के महापुरुष इस शैली में प्रार्थनाएं करते हैं, आवश्यकता अनुभव करते हैं। वर दो मुझे ऐसा, वर दो मैं निर्विकार हो जाऊं, वर दो मैं निर्दोष हो जाऊं, वर दो मैं निर्भय हो जाऊं, वर दो मुझे निर्वैरता मुझ में आ जाए, निर्भयता आ जाए, वर दो मुझे समता में प्रतिष्ठा बनी रहे, समता समत्व में स्थित हो जाऊं, वर दो मुझे सहज जीवन प्राप्त हो। ऐसे कह रहे हैं कि वर दो, यहाँ पर याचन हम गिरा गिरा आपकी स्तुति करते हुए मैं मांगता हूं, क्या क्या वरदान चाहता हूं, सबनेषु सोमस्य गलतया। यज्ञों में ऐश्वर्य के आस्वादन से, सोम माने ऐश्वर्य, यज्ञों में सोम के आस्वादन से, भूर्णिम सब के धारण करने वाले आपको, मृगम न सिंह के समान, माचुकृतम क्रुद्ध न। सिंह को जैसे कोई छेड़ेगा तो समझो एक प्रकार से उसको गुस्सा दिला रहा है। हाथी को, सिंह को, हाथी तो फिर भी बच जाएगा, हाथी को छेड़ करके तो, पर सिंह को छेड़ करके मुश्किल है बचना। फिर एक बार शांति धाम में मैं और शास्त्री जी जा रहे जंगल में, तो हाथियों का झुंड था। शास्त्री थोड़े से आगे निकल गए, मैं शास्त्री देखते पास जाकर के खड़े होकर के बोले, ना ना ये बहुत जोर से दौड़ते हैं। तो मैं भी पास में चला गया ऐसे, इतनी 10-15 कदम। उस समय शक्तिशाली तो था ही, तो हाथी तो पीछे मुड़ करके मेरे पीछे दौड़ा। तो मुझे याद है कि मेरे शरीर में इतनी, मेरे शास्त्री जी बोले कि ऐसी गति आप में कभी आई नहीं होगी, इतनी तेजी से कभी दौड़ लगाई नहीं होगी। तो मैं निकल जाता, क्या उसको क्या दिक्कत थी। फिर मैं पास जाकर के ऐसे करने लगा कुछ, पत्थर पत्थर शायद ऐसे फेंका हो, कुछ किया हो, कुछ न कुछ किया। तो यही बात है, शेर को ऐसे कर देता तो फिर तो कोई अर्थ ही नहीं था वहां बचने का। तो ये दिया है इन्होंने, सिंह की तरह मैं तुम्हें क्रुद्ध ना करूं। वैदिक ऋषियों की प्रार्थनाएं तो अद्भुत है। मैं तुम्हें भूर्णिम सब के धारण करने वाले, भूर्णी का अर्थ है सब को धारण करने वाला, जो प्री प्रिय धारण पोषण है, सबको धारण करने वाले तुमको, मात सुकृतम न, तुमको मैं क्रोधित ना करूं। वर दो, ये वर दो कि मैं तुम्हें क्रोधित ना करूं। मात सुकृतम त्वाम सोमस्य गालनेन, ऐश्वर्य के आस्वादन से, यज्ञों में सवनेषु यज्ञेषु, ऐश्वर्य के संपादन से, सारे क्रिएटिविटी जो दूसरों को हानि नहीं पहुंचाती बल्कि सुख पहुंचाती है, वे सब एक्टिविटी यज्ञ नाम से कही जाती है। यज्ञेषु सवनेषु, सवन शब्द से कहा जाता समस्त सर्जन जो कि दूसरों को बाधित नहीं करता बल्कि दूसरों को सुख पहुंचाता है, उस समस्त कर्म का क्रियाकलाप को सवन कहते हैं।
तो उन सवनों में सोम के संपादन आस्वादन से, ऐश्वर्य के आस्वादन से सवन में ऐश्वर्य बढ़ेगा। तो उसको ध्यान में रखते हुए सोमस्य गलदया, सोम के गालन से, आस्वादन से सदा याचन है, मैं मांगता हूं तुमसे वर दो कि मैं क्रोधित न करूं। मां चक्रुतम मृगम न पूर्णिम, मृग के समान और पूर्णिम सबके धारण करने वाले आपको। पूर्णिम माँ, ये क्या कर दिया, महात्मा सोमस्य गंधः सदा याचन अहम गिरा भूर्णिम मृगम न। अच्छा, दो मंत्र है ये, अलग अलग, एक ही है। भूर्णिम मृगम न सवनेश चुक्रधम। अच्छा, उसकी व्याख्या की है नीचे तो, भूर्णिम मृगम न सवनेशु चुक्रधम क ईशानम न ज्याचि सत्। सोमस्य याच, ये क्या है, गलदया, सोमस्य आस्वादन से, माने पूरा क ईशानम न याचिस, कौन अपने मालिक से याचना नहीं करता। ईशानम न याचिसत, यहाँ पर याचिसत जो है ना, याच धातु है, ईशानम जो है द्वितीय विभक्ति, अकथितम से तृतीय विभक्ति होती। क ईशानम न याचिसत, लौकिक वैदिक शब्दों को देख करके पाणिनि ने अकथितम से सूत्र बना दिया और याच धातु के युग में परिगणन करके द्वितीय कर दी, क्योंकि भाषा पहले है, व्याकरण उसके पश्चात नियम बनाए हैं देख करके। तो ऐसे ऐसे प्रयोगों को देखा वेद में, लोक में, सब प्रयोग लौकिक वैदिक समस्त शब्दों के ज्ञाता है पाणिनि। कैसे अद्भुत हो गए हैं। जो मेधा पाणिनि के पास है, पतंजलि के पास है, कात्यायन के पास है, समस्त ऋषियों के पास है, वो मेधा मुझे मिले। याम मेधा देव पितरस्तु उपास। प्रत्येक मनुष्य को जगदीश्वर से प्रार्थना करनी ही पड़ती है, अतः हमें अपने आप को प्रार्थनाओं के लिए अधिकारी बनाना चाहिए। इन्होंने हमारे व्याख्याकार ने कहा प्रार्थना करनी पड़ती है, प्रार्थनाओं के लिए अधिकारी बनाना चाहिए। इसका अर्थ यह है कि हमें आवश्यकता अपने संपूर्ण, जो ये मैं बोलता रहता हूँ, मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, एक विदेशी विद्वान हुए हैं, खलील जिब्रान के समय के, उनके मित्री, कई अच्छे अच्छे मित्र हैं उनके, जय कृष्णमूर्ति भी उनके एक मित्रों में से हैं। मैं, मेरे पास रखी है, हिंदी में वो पुस्तक, शायद मैंने आपको भी पढ़ने के लिए दी हो कभी। मैं वो प्रार्थना का अर्थ करते हैं वे, प्रार्थना का मत तात्पर्य हमारे शरीर के रोए रोए की मांग बन जाए, पूरा हमारा अस्तित्व उसको चाहने लगे, यही प्रार्थना है। ऐसा दूसरे लोग कहेंगे हृदय से होनी चाहिए, हृदय हमारा पूरा
बुद्धि का, भावनाओं का जो केंद्र है, पूरा का पूरा जब उसको चाहने लगता है, तो ये हृदय से प्रार्थना। सोते जागते उठते बैठते जब पूरा हमारा मन बुद्धि उसको चाहने लगती है। कई ईशानन याची सत, अपने मालिक से कौन याचना नहीं करता? तो प्रभु तो हमारा मालिक है, तो उससे नहीं करेंगे तो किससे करेंगे? माच क्रुधम त्वाम सौमस्य गालनेन सदा याचन हम गिरा गीत्या स्तुत्या घूर्णिमिव मृगम न सवनेश क्रुधम कई सानुन याचिष्यते, कौन मांगेगा नहीं? तो गलदा धमनय भवन्ति गलनम आसुधीयते, मलनम आसुधीयते क्या, या गलनम आसुधीयते? गलनम। गलनम। इन धमनियों में गलन का अर्थ क्या होगा फिर? रक्त। आत्वा विशंतु इंदया आगलता धमनीनाम, आगलता धमनीनाम। मात्वा विशंतु इंदया दूसरा मंत्र है, समुद्रिमो सिंधवा नत्वाम इंद्रातिरिच्यते। धमनी नाम आगलता, नाड़ियों में जो ज्ञान तंतु, नाड़ियों में निर्धारण में षष्ठी, धमनी नाम आगलदा, निर्धारण कर रहे हैं। नाड़ियों में जो ज्ञान तत्व वाली नाड़ियां हैं, उनमें तुमने इंदवा आविशंतु, उनमें तुम्हें इंदवा आविशंतु रस प्राप्त। धमनी नाम भिन्न भिन्न विभक्तियों के रूप में, गलदा और धमनी नाम नाना विभक्ति तो ये भावता। आगलना धमनी नाम, धमनियों में जो आगलदा है ना, वो वाली धमनियां जो ज्ञान की वाहक धमनियां हैं, इस तरह अर्थ होगा। धमनी नाम आगलदा, धमनी कई प्रकार की है, रक्तवाहक धमनियां भी हो सकती हैं, और ज्ञान वाहक, ज्ञान तंतु। ज्ञान तंतु नामी नाड़ियां, ये यहाँ अर्थ होगा। ये दूसरे मंत्र का पता नहीं चल रहा, यूं कह रहे हैं। मात आत्वा विशंतु इंदवा आगलता धमनी नाम, दुर्गाचार्य को भी उसका पता नहीं चला। ऋग्वेद 8:92-22, सामवेद पूर्वार्चिक 3:1-1-4, उत्तरार्चिक 8:2-2-1, उसमें मंत्र पाठ ऐसा है, आत्वा विशंतु इंदवा समुद्रमिव सिंधवा, आत्वा विशंतु इंदवा समुद्रमिव सिंधवा, कितना सुंदर अनुप्रास है। नत्वाम इंद्रातिरिच्यते, हे इंद्र, तुम्हारे का कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता, तुमसे कोई ज्यादा नहीं हो सकता। कई तरह के वो है, आचार्य रामनाथ जी, प्रोफेसर रामनाथ जी, वेदालंकार, उनकी पुस्तक है वैदिक वीर गर्जना। वेद जो है वीरों की गर्जना है, और ये महर्षि दयानंद आर्या विनय भक्ति रस का छलकता हुआ कटोरा है। कहीं कर्तव्य बोध, कहीं तत्व बोध, कहीं उत्साह से भरे हुए वीर की भावनाएं, कहीं भक्ति रस से परिपूर्ण भक्त की भावनाएं, ये सब विषय है वेद के।
आत्वा विशन्तु इन्दव समुद्रमिव सिन्धव, ऐसा है। समुद्र सिंधव, तुमको इंदवा विशंतु, सिंधवा समुद्र में विशंतु। सिंधु में नदियां, नदियां जैसे समुद्र को प्राप्त होती हैं, इंदु जैसे तुमको प्राप्त होवे, जैसे सिंधु नदी, ये हमारे जो इंदु हैं, हमारे जो भक्ति भाव है वो तुमको प्राप्त होवे, जैसे नदियां समुद्र को प्राप्त होती है। हे इंद्र, तुम्हारा कौन अतिक्रमण कर सकता है, अर्थात कोई नहीं कर सकता। जल हवा न पापासो मनामहे, नारायासो न जल हवा, न पापा मन्यामहे मनामहे, न अरातय अरायासो, न अधना, न जल लवा, न ज्वलने हीना। कितना सुंदर उपदेश आ रहा है। अस्ति अस्मासु ब्रह्मचर्यम् अध्ययनं तपोदान कर्मेति ऋषिरवोचत्। ऋषि क्या बोले? हम में विद्यमान है ब्रह्मचर्य, अध्ययन, तप, दान, कर्म, दान कर्म, ये सब हम में है। न पापासो मनामहे, न अरायसो, न अरायासो, अरायासो मंत्र में अरायासो पाठ है, न अरायसो, न जल्लवा, यासो, न अरायासो, क्योंकि मंत्र में ये जो निरुक्त का पाठ है, न पापासो मनामहे, न अरायासो, न जल्लवा, और इधर जो मंत्र दिया है न अरायसो दे दिया। अरायास है ना। यद इन्नु इंद्रम वृषणम स चासते सखायम कृणवामहै। हे परमेश्वर, हे इंद्र, परमेश्वर का साक्षात करने वाला ऋषि बोल रहा है। परमेश्वर में मग्न हुआ ऋषि क्या बोलता है? उपनिषदों में भी वही तो बात कही है ना। न तुमको आत्मा को वो नहीं पा सकते, वो नहीं पा सकते, ऐसे एक मंत्र में आता है कठोपनिषद में। ऐसे कहा है, ना विरतो दुश्चरिता, ना शांतो न समाहिता। उसको पाने के लिए दुश्चरित से विरत होना चाहिए, शांत होना चाहिए और समाहित होना चाहिए। असमाहित उसको नहीं पा सकता, दुश्चरित उसको नहीं समझ सकता, अशांत व्यक्ति उसको नहीं पा सकता, ऐसे ऐसे का। तो यहाँ पर कह रहे हैं, न पापासो मना महे, नारायासो न जल्लवा। पापास न मना महे, न मन्या महे, हम अपने आप को पापी नहीं समझते। न अरायास, न अपने आप को धनहीन समझते हैं। न जल्लवा, और न अग्निहोत्र से हीन समझते हैं। प्रत्युत हमारे में ब्रह्मचर्य है, हमारे में अध्ययन है, हमारे में तप है, दान है, ये सब पुण्य कर्म विद्यमान है। तो इस ऐश्वर्यवान, हम ऐश्वर्यवान है और आहित अग्नि है। जल हवा अग्निहोत्र से हीन भी नहीं है, निर्धन भी नहीं है, कि ये भाव भी नहीं है जैसे कि वो निर्धनता का भाव है ना। तो बोलते हैं ना जीवन विद्या में कि
ये जो है कंगाली का भाव शोषण में बदल जाता है और वो सहयोग में नहीं बदलता। जैसे जिस व्यक्ति को अपना कम ही कम महसूस होता रहता है तो वो गिनती करने में शुरू हो जाता है कि इतना है, अभी इतना है, अभी इतना है। तो इसलिए प्रोस्पेरिटी का भाव तो आना ही चाहिए उसको। हम निर्धन नहीं है, मतलब पूरे तृप्त हैं। जितना है, जितनी जरूरत है उससे ज्यादा ही है, ऐसे भाव आना चाहिए। तो न पापासो मना महे न रायासो। हम अपने को वैसे इस मंत्र का ये भी अर्थ हो सकता है, इन्होंने तो यही किया है, पापासो न मन्या में, पापी तुमको, पर यही होगा, मना में मन्या में, पापी हम नहीं मानते, अधन अपने को नहीं मानते, न ज्वलने हीना, ज्वलन का अर्थ अग्नि से हीन अपने को नहीं मानते, अस्ति अस्मासु ब्रह्मचर्य अध्ययनम तपो दानम कर्म, दानम है ना या दान कर्म, दान कर्म, अस्ति अस्मासु ब्रह्मचर्य अध्ययनम तपो दान कर्म। हम में ब्रह्मचर्य, अध्ययन, तप, दान, कर्म ये सब है। इति ऋषि रवोचत, ऐसा ऋषि कहता है। दान आदि पुण्य कर्म विद्यमान है, हम ऐश्वर्यवान तथा हिताग्नि है। यत इत, इसी से हम वृषणम इंद्रम, बलवान परमेश्वर को, सुते सचा सखायम, सुते मन इस जन्म में, सच्चा साथ रहने वाला जो सखा है ना, साथ रहने वाला सखा, ऋणवा वही शीघ्र मनाते हैं। कितना अच्छा शब्द है, सच्चा सखा। जैसे मुझे याद आता है, एक एक श्री अरविंद को सखा बना लिया माता जी ने, साथ रहने वाला सखा। ऐसे एक एक व्यक्ति को हम देखें। कृष्णम इंद्रम, बलवान इंद्र को, सुते अपने जन्म में, सचा सखायम साथ रहने वाला मित्र, कृणवा वही शीघ्र बना रहे हैं। नु कृणवा वही, यद इन नु इंद्रम वृषणम, इंद्र जो वृषण इंद्र है, विशेषण है वृषण, वर्षक वर्षा करने वाला, कामनाओं की वर्षा करने वाला इंद्र। वृषण का अर्थ बल भी होता है। बलवान इंद्र को सचा साथ रहने वाला, सखायम कृणवा महई सखा बना रहे। बकुर है, बकुरो भास्करो भयंकरो भास्मानो भवती थी। ज्योति, बकुर मानी ज्योति, जल, ज्योति और जल। ज्योति प्रकाश करने वाली होती है और जल प्राणी का जीवन होने से तेज प्रदाता है। तो बकुर भास्करो भवती, भयंकरो भासमानो द्रवती थी। ताप और जल जब अपना रौद्र रूप धारण कर लेते हैं तो भयंकर हो जाते हैं। अग्नि अपना भयंकर रूप धारण कर ले, जल, जल ही जल, वो होता है ना, बादल फट जाते हैं तब, तो भयंकर रूप है उसका। कहते हैं एक ही साथ वो बता रहे थे उधर उत्तराखंड में, वो केदारनाथ के ऊपर बादल फट गया, एक ही साथ पानी ऐसे धड़ाम से गिरता है पूरा का पूरा एक साथ, तो सबको बहाने ले गया। एक बड़ा पत्थर आकर के मंदिर के साथ में, बहुत बड़ा पत्थर, और उसने मंदिर की रक्षा कर दी। तो लोग बहुत ही ज्यादा उससे, अब वो आकस्मिक घटना कहें या क्या कहें उसको, लेकिन लोगों की श्रद्धा में बदल दिया उसने। अनंत
पहाड़ है वो। मंदिर के ऊपर कुछ भी नहीं हुआ। मंदिर से, जैसे हमने भी देखा, मंदिर से ऐसे दूसरी तरफ तो सब बहा करके ले जा रहा है, वहां आकर के वो अड़ गया ऐसे। पूर्व दिशा ऐसे है वहां पर, ये मंदिर है, पूर्वाभिमुख मंदिर है। पीछे पश्चिम है, पश्चिम से पानी आ रहा था, तो वो पश्चिम के थोड़ी सी दूरी पर बहुत ज्यादा निर्माण कर दिया। मन इनके मोदी जी के जाने से बहुत ज्यादा हुआ, ये सब कर दिया। जेसीबी वगैरह चल रही है, कैसे कैसे ले गए वहां सब। हेलीकॉप्टर उतर रहा है। एक महात्मा जी रहते हैं कई साल से वहाँ, मैं भी गया तो बोले महाराज अब मेरे को आशा भरी निगाह से देखते हैं कि ये स्वामी जी किस पास रहते हैं। ये हेलीकॉप्टर यहाँ से हटवाओ ना, दूर करवाओ कहीं उधर। 1 किलोमीटर तो कम से कम पीछे होना चाहिए। बहुत ही वो निरंतर हेलीकॉप्टर आता रहता है, दिन में सैकड़ों बार हेलीकॉप्टर लोगों को लाता है, छोड़ता है। मैंने कहा मोदी जी आते आप मिले क्यों नहीं? तो बोले मैंने मिला था, मैंने कहा, तो बोले ठीक है। तो मैंने कहा लिख करके देना था, ऐसे कोई बात थोड़ी होता है। ठीक है, एप्लीकेशन ले जाते, लिख करके उनके हाथ में देते, कुछ होता फिर। अब तो ठीक है कह दिया, बस गई बात। बोले ऐसा ही हो गया। बड़े लोगों के पास जाते हैं, कुछ अर्थ है उसका, ना भी हो पर कुछ अर्थ है यदि एप्लीकेशन ले गए तो। नहीं तो वो बात ही बात रह जाती है। बहुत ही ज्यादा बद्रीनाथ, ये केदारनाथ में तो इतनी ज्यादा एक्टिविटी हो गई, जबकि वो बहुत मुश्किल है। वहां से 20 किलोमीटर की यात्रा है, जहां से पैदल चलते हैं शुरू करते हैं 20 किलोमीटर जाना पड़ता है। लेकिन ये हेलीकॉप्टर का चक्कर ऐसा हो गया कि अब तो इतनी भीड़ रहती है वहां। पहले लोग तपस्या पूर्वक जाते थे, वो अब रूढ़ी में बदल गई। वैसे हटा करके प्रदूषण भी होता है खूब, और लोग क्या किया जाए। जल और अग्नि मंत्र है, यवम वृकेण अश्विना वपन्तेषम वपन्तेषम दुहंता मनुषाय दस्रा अभिदस्युम वपुरेणा धमंतोरु ज्योतिषश्चक्रधुरार्याय। ये मंत्र जो है ना, उरु ज्योतिष चक्रथु आर्याय, उरु ज्योति नाम इसी मंत्र के भाग को लेकर के डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने उरु ज्योति अपनी पुस्तक का नाम है। उरु ज्योति चक्रथु आर्याय, श्रेष्ठ पुरुष के लिए महान ज्योति चक्रथु। मंत्र देखिए, अश्विनो देवता है, चक्रथु द्विवचन अश्विनों के लिए है। अश्विनव का अर्थ है दो जुड़वा शक्तियां। प्राणपान भी हो सकता है, अध्यापक उपदेशक भी हो सकता है, पति पत्नी भी हो सकता है, राजा प्रजा भी हो सकता है। दो दो शक्तियां, भक्त और भगवान, दो दो शक्तियां जहां मिली हुई है, एक साथ काम कर रही है, तो उनके लिए अश्विनों कह सकते हैं। श्री अरविंद ने भी माता पुस्तक का जो प्रारंभिक वाक्य है वो यही लिखा है
कि दो शक्तियां जब अपने कंजंक्शन में काम करती हैं तो महान दुरूह और कठिन कार्य सिद्ध हो जाता है, जो हमारे प्रयास का विषय बना हुआ है। ऐसे वाक्य हैं। तो दो शक्तियां अपने कंजंक्शन में काम करती हैं, उसी को अश्विनव कहते हैं वैदिक भाषा में। बहुत ही दृष्टि एकदम स्पष्ट है मुझे, दृष्टि में कोई भी वो नहीं हो रहा है घालमेल। अश्विनव कौन है? दो शक्तियां अश्विनव हैं जो अपने कंजंक्शन में काम कर रही है। दसरा अश्विना, हे दर्शनीय और राजा तथा राजपुरुषों। तो ये कंजंक्शन हो गया ना, राजा और राजपुरुष। दसरा शब्द का अर्थ है दर्शनीय। दर्शनीयो अभिधमंतौ दस्युम बपुरेण ज्योतिषा व उदकेन व आर्य। आर्य ईश्वर पुत्रा। कितना सुंदर वाक्य लिख दिया महर्षि दयानंद से, इसीलिए चुनाव किया। आर्य ईश्वर पुत्र लिखा, आर्य ईश्वर पुत्र। निरुक्त में जो अंतिम पंक्ति है। आर्य मंत्र में तो आर्य है, पर यहाँ जो अर्थ करते समय उदकेन वा के बाद ज्योतिषा वा उदकेन वा, ईश्वर पुत्र है। प्रथम व्यक्ति दे रखी इसमें, आर्य ईश्वर पुत्र है, आर्य ईश्वर पुत्र है। दसरा अश्विना, ए दर्शनीय राजा राजपुरुष, यवम वृकेण धमंता। तुम जो की तरह, यवम जो की तरह, हल के द्वारा धान्य बोते हुए। तो वृकेण, वृको लांगलम भवति। वृक का अर्थ है यहाँ पर भेड़िया भी होता है, लेकिन वृक का अर्थ यहाँ पर हल है, जो कि फाड़ता है ना जमीन को। विकर्तना, वृको लांगलम भवति यमम वृकेण अश्विना वपंत। वपंत माने निवपंत। हे अश्विनव, जैसे यव होता है ना, यव के समान हल के द्वारा वृकेण, हे अश्विनव वपंता। वपंता माने बीज बोते हुए। वृको लांगलम भवति विकर्तना लांगलम लंगते। लांगुल, लांगुल वधवा, जैसे पूंछ होती है ना, लांगुल वाले की तरह हल जो है ऐसा होता है। बुद्धि का ऐसे विकास यदि हो जाए ना सृष्टि के आरंभ में, फिर तो ट्रैक्टर भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। ट्रैक्टर बुद्ध वेद में है, ऐसा खोजने की जरूरत नहीं है। एक बार बुद्धि का विकास करने की जरूरत है। अपने जीवन निर्वाह के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए, सा हल चाहिए, और ये चाहिए वो चाहिए, बिल्कुल उस आदि काल में पहुंच जाए। और वहां पर हम कैसे ज्ञान का उद्भव हुआ, तो मुझे लगता है कि गंभीर जो तत्व ज्ञान है वो भी है, और जीवन का जो शरीर के निर्वाह के लिए भवन आदि बनाने की विद्या, सामान्य रूप से जिससे प्रकृति का नुकसान न हो, वो वाली भी है, और खेती करने की विद्या भी है। ये सारी चीजें वहां पर हमें संकेत के रूप में मिल जाती है। बुद्धि का एक बार विकास हो गया, फिर तो विमान बनाएंगे, कोई कुछ भी करेगा, कंप्यूटर निकालेंगे। कंप्यूटर वेद में है या नहीं ये खोजने की जरूरत नहीं। मैं तो ये समझता हूँ गंभीर जो तत्व ज्ञान है, जो आत्म ज्ञान है, उसके लिए ही वेद है। मेरी समझ तो ऐसा कहती है। और जो ये लोग वो करते हैं ना
इसमें ये भी है, वो भी है, कंप्यूटर भी है, होगा नहीं होगा इससे क्या लेना देना, क्या फर्क पड़ता है। जीवन की परिपूर्णता के लिए अर्थात शरीर, मन और बुद्धि को, शरीर की रक्षा के लिए जो आवश्यक है वो संकेत है, और मन को शिव संकल्पों से भरे रखने के लिए, और बुद्धि को भी ठीक ठीक देखने के लिए, बुद्धि को जो चाहिए, तो ये समाज व्यवहार कैसा होना चाहिए, स्त्री पुरुषों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, सारी चीजें वेद में हमको मिल रही हैं, साफ साफ मिल रही हैं। इतने से लोगों को संतोष होता नहीं। वो कहते हैं कंप्यूटर साइंस कहाँ है, सैटेलाइट्स की विद्या कहाँ है, ये कहाँ है, वो कहाँ है, वो तो सारा बुद्धि का खेल है। एक बार बुद्धि बढ़नी चाहिए, और वैदिक ऋषि इस तरह की बुद्धि बढ़ाना चाहते हैं जिससे आत्मबोध में बाधा न पहुंचे, पूरा अस्तित्व सुरक्षित रहते हुए, और फिर आत्मज्ञान में जिए। अब ये पूरा विज्ञान का आविष्कार हो गए, सारे समस्या भी बन गई, और आत्मज्ञान के लिए तो टाइम बचा ही नहीं। इतना ज्यादा कर्म, इतना अधिक अनबैलेंस्ड हो गया कर्म, बहुत ही ज्यादा, इतना प्रचंड अवस्था में है कि ये सब खोज करने के लिए किसी के पास वो है ही नहीं, समय ही नहीं है। वृक लांगल हल, इससे भूमि को उखाड़ा जाता है विकृति छेदने धातु से। तो क्या कहा, यवम इव, यव के समान, वृकेन अश्विनो निबपदन, निबपंतो। लांगूल जो है, लांगल, पहले वृक का अर्थ बोला लांगलम भवती, फिर बोला लांगलम लंगते लांगुल, लांगुलवत वा, लांगुलवत, ये लांगूल ऊंच वाला होता है, लांगूल, वत वत माने वाला। लांगूल को लग, लगे संगे धातु से, पूंछ पीठ से नीचे लगी हुई होती है, लगी से उलट प्रत्यय करके, क्योंकि ये मच्छर आदि को हटाने के वास्ते बनाई गई। लंबतेरवा, लांगुलम लगते, पूंछ के नीचे लगी हुई होती है, लंगते लंबतेरवा, लंबतेर लंगतेरवा, पूंछ वह हल हिलता रहता है, पूंछ और हल जो है ना, वो हिलता रहता है। लंगतेरवा, लंबतेरवा, और लंब ये लंबी होती है। मनुष्य, अन्नम दुहंतो मनुष्याय दर्शनीय अभिधमंतौ, अन्नम दुहंतो मनुष्याय, मनुष्य के लिए अन्नम धमंतो मनुष्याय, ईशम दुहंता, माने जो की तरह हल के द्वारा धान्य बोते हुए, ईशम दुहंता, और फिर अन्न को भरपूर पैदा करते हुए। ईशम का अर्थ है अन्न। कट गया क्या? क्या है ये? वो है। ईशम दुहंता, ईशम दुहंता, मनुषाय दस्रा, दर्शनीय, तुम दोनों। अश्विनों का नाम एक दस्रा भी होता है, वे दर्शनीय है।
मनुष्याय मनुष्याय, मनुष्य के लिए सब कर रहे हो। अभिदस्युम बपुरेण धमंता उरुज्योतिश्चक्रतु आर्याय। बकुरेण ज्योतिषा व उदकेन व आर्य ईश्वर पत्र। बकुरेण दस्युम अभिधमंता था, सूर्य अपनी प्रखर ज्योति से रोगों का नाश करता है ना, तो ऐसे ही द्यावा पृथ्वी वर्षा जल के द्वारा दुर्भिक्ष का विनाश करते हैं एवं अपने प्रताप से दुष्टों का विध्वंस करते हुए, अपने प्रताप से दुष्टों का विध्वंस करते हुए आर्याय मनुष्याय, परमेश्वर के सुपुत्र श्रेष्ठ मनुष्य के लिए। ईश्वर पुत्राय, परमेश्वर के सुपुत्र जो श्रेष्ठ मनुष्य है उसके लिए। गुरु ज्योति चक्रथु, विस्तृत आनंद ज्योति का प्रकाश करो। कृषि कर्म को अति उन्नत, दुष्ट मनुष्यों को दंड देना, आर्य लोगों के लिए राष्ट्र में आनंद ज्योति का प्रकाश करे। दुष्ट मनुष्यों के दंड की व्यवस्था वेद विरोधी नहीं है, क्योंकि एक संस्था को पकड़ करके देखेंगे तो फिर, जैसे बहुत ज्यादा उत्पात मचाते हैं कोई एक एक, तो उसको दंड देना होता है, नियंत्रित करना ही होता है। तो ऐसे ही पूरे राष्ट्र, ऐसे ही एक शरीर को भी पकड़ के देख सकते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया हमारे शरीर को काटने लगता है, पूरा खाने लगता है, कोरोना जैसा, तो फिर उसको दंड देना पड़ता है। हम्म। बकुर हो गया। बेक नाटान, बेक नाट कुशीदी होता है। कुशीदिनो भवन्ति द्विगुणकारिणो वा द्विगुणदायिनो वा द्विगुण कामयन्ते इति वा। दुगना दायिनो, दुगने के लिए जो देता है, दुगना करने के लिए जो देता है उसको द्विगुण कामयन्ते इति वा। द्विगुण दुगना कामना करते हैं। इंद्रो विश्वान वेगनाटान अहर्दृशा उत्कृत्वा फणि। इंद्रो यः सर्वान् वेगनाटान अहर्दृशा सूर्यदृशा ये इमानि अहानि पश्यन्ति न पराणि इति वा। अभिभवति कर्मणा फणिश्च वणिज। क्या कह दिया? बेकनाट कुशीदी, ब्याज लेने वाले जो है, ये दुगना ब्याज करते हैं, दुगने ब्याज पर रुपए देते हैं या दुगने ब्याज की कामना करते हैं। वर, क्या है? नर शब्द का निर्वचन किया है ना, यास्क ने नर शब्द का निर्वचन किया है। यह इमानी अहानि पश्यन्ति न पराणी वा अभिभवति कर्मणा वणिश्च वणिजा। कदु महिर दृष्टा अस्य तविषि कदु वृत्रघ्नो अस्त्रितम। इंद्रो विश्वान बेगनाटान हर दृशा उत्कृत्वा मणि लभी। इंद्र
देवता है मंत्र का। अस्य मही अधृष्टा तविषी कत उ, इस राजा की बड़ी बड़ी वीर सेनाएं राष्ट्र के लिए सुखदायिनी हो। अस्य मही अधृष्टा तविषी, तविषी माने सेना। इस राजा की बड़ी बड़ी मही अधृष्टा तविषी कत उ, बड़ी बड़ी वीर सेनाएं राष्ट्र के लिए सुखदायिनी हो। वृत्रघ्न अस्त्रितम उ कत, और शत्रुमर्दन राजा का अखंड बल भी सुखदायी हो। वृत्रघ्न, वृत्र का नाश करने वाला, अस्त्रितम उकत, शत्रुमर्दन राजा का जो अखंड बल है वो भी सुखदायी हो। इंद्रेण बेकना, इंद्र बेकनाटान, और राजा दुगना ब्याज लेने वाले बेकनाटान, अहर दृशा, यहाँ के दिनों को देखने वाले, यहाँ के ही दिनों को देखने वाला अहर दृशा, विश्वान पणीन, सब बनियों को कृत्वा भी न्याय कर्म से अनुसार दंडित करे। अहर दृशा, केवल यहाँ की ही दुनिया को देखने वाला, इससे अलग कोई भी दुनिया है उसको नहीं देख रहे। पर जन्म का, परलोक का ध्यान नहीं कर रहे। अहर दृशा उन बनियों कहते हैं सदा सूर्य को देखते रहते हैं। अब वृद्धि ना हो, अब वृष्टि न हो। अच्छा, अहर दृशा उन बनियों कहते हैं जो सूर्य को देखते रहते हैं कि क्या हो, वृष्टि ना हो। वृष्टि यदि हो गई तो अनाज खूब हो जाएगा, मेरे मेरे कौन पूछेगा, तो हम रुपए न कमा सकेंगे। अथवा जो जिस किसी तरह भी छल से, कपट से, धोखे से, झूठ से धन कमाने में लगे हुए हैं और इसी जन्म का ध्यान रखते हैं और इससे आगे भी कुछ है उसका ध्यान नहीं रख रहे, नीच वृत्ति के कारण परजन्म में किस प्रकार के दिन देखने पड़ेंगे इसका तनिक भी विचार नहीं करते, उनको अहर दृशा कह रहे हैं। नेगेटिव अर्थ में है, दिन को देखने वाले। अब प्रसंग के अनुसार हो सकता है अहर दृशा तो वो भी होता है प्रकाश को ही देखने वाले, लेकिन यहाँ प्रसंग ऐसा है ना पूरा, इसलिए अहर दृशा का अर्थ नेगेटिव होगा कि जो केवल वर्तमान को, माने उसके सामने जो दिन निकला हुआ है उसी को देखते हैं कि हमारे जीवन में कभी रात भी आ सकती है, इसको नहीं देख रहे। हर दृश्यों और दुगना ब्याज लेने वाले दो व्यक्तियों की निंदा की है, दंड देने की बात की है। बेकनाटान, एक तो दुगना ब्याज लेने वाले और दूसरे अहर दृशा, सूर्य दृशा। या ईमानी, हाँ यास्क ने कहा है ना, या ईमानी हानि पश्यंती न पराणी इतिवा, जो इन्हीं दिनों को देख रहा है, जो सुख के दिन हमारे सामने उन्हीं को देख रहा है। कभी रात भी आ सकती है, कभी दूसरा जीवन भी आ सकता है, उसको नहीं देख रहे। अभिभवती कर्मण पणिश्च वणिजा, तो ऐसा जो इंद्र है वो अपने कर्म से अभिभव करता है, और पणिश्च वणिजा, और इन बनियों को, पणिश्च वणिज, पणिरभि, पणिश्च का अर्थ है वणिज, अभिभवती कर्मणा, कृत्वा का अर्थ है कर्मणा, और पणीन अभि, कर्मणा पणीन वणिजा विभवती, न्याय कर्म के अनुसार दंडित। विश्वान पणीन, सब बनियों को अपने कर्म के द्वारा दंड देता है। अहर दृशा उन बनियों को कह दिया, और बेकनाठान, इस मंत्र में अहर दृश्यों और दुगना ब्याज लेने वाले वैश्यों के लिए राजदंड की व्यवस्था की गई है, बताई गई है। मनु ने कुशीद वृद्धि द्वैगुण्यम नात्येति सकृदा हता, लिखते हुए दुगने ब्याज तक की आज्ञा दी है, परंतु वे दुगने ब्याज का सर्वथा निषेध करता है। पढ़ी का अर्थ कंजूस क्यों होता है?
पण व्यवहारे, व्यवहार उस तरह का व्यवहार जो कि क्या, अभी मिलकर के जाना ट्रेन 7:30 अभी तक है। 7:30 ट्रेन 7 ट्रेन कल फिर आएगी, परसों फिर आएगी, क्या है? फिर दिल्ली से ही अच्छा, कहाँ जाओगे? कुछ आवश्यकता है, पैसे वैसे की व्यवस्था करो। इंद्रो यह सर्वान् वेकनाटान् अहदृशा सूर्यदृशा य इमानि हानि पश्यन्ति न पराणि इति वा। जो इन्हीं दिनों को देखते हैं, जो अच्छे दिन है ना, उन्हीं को देखते हैं। हमारे कर्मों से ये दिन, अच्छे दिन अंधकार में बदल जाएंगे, ये सब नहीं देखते हैं। अगली चीजों को नहीं देखते हैं। अभिभवति कर्मणा पणिश्च, कुछ व्यवहार कर रहे हैं ना जो उससे चालाकी से, उनको जो है पणी कहते हैं। तो एक शब्द और पढ़ते हैं, अभिधेतना जीवान्नो अभिधेतना आदित्य स पुरा था तद्धस्थ होना श्रुता। ये मंत्र तो उसमें भी है, वैदिक विनय आचार्य वैदेह जी की पुस्तक में। जीवतो नो अभिधावत आदित्य पुराहना वनुस्थ हानश्रुत भानश्रुत हवनश्रुत। अभिधेतना विधातन, धेतन में कुरुतना की तरह नय का आगम हो गया। अब ये व्याख्या करने का तरीका है, जैसे नय का आगम हो गया, जैसे तय तो बहुवचन में होता ही है, बहुवचन में तय होता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में तिप्तजी सिप्तस्थ है, थ की जगह तय आ जाता है लोट लकार में। तस्थस्थमीपाम ताम तम तय अम, तय आ जाता है। अब तय को न आगम कर दिया, नक का आगम कर दिया, ये भी व्याख्या हो सकती है। तय की जगह तन आदेश कर दिया, तप तनप तन थनाश्च। तय की जगह तप तन थन ये सब हो जाते हैं, तो एक ही बात है, बस शब्द की सिद्धि। तय को नक आगम कर दिया, तय की जगह तन आदेश हो गया। तो इन्होंने जीवान्नो विदेतना, मंत्र का देवता आदित्य है, आदित्य बहुवचन में। ये आदित्य क्षत्रिय राजपुरुष है, उन्हें मछलियां अपनी रक्षा के लिए पुकारती हैं। 8:67 मछलियां यही है। मंत्र में ये कहा मछलियां अपनी रक्षा के लिए पुकारती हैं। आदित्य जो है क्षत्रिय राजपुरुष है, मछलियां पुकार रही है। मनुष्य मछलियों की तरह कह दिए, और ये राजपुरुष आदित्य की तरह। तो कह रहे हैं मत्स्यानाम जालम आपन्ना नाम एतदार्शम वेदयन्ते। आर्षम माने ये ऋचा बताते हैं कि जालबद्ध जो मछलियां हैं ना, मत्स्यानाम जालम आपन्ना नाम एतदार्शम वेदयन्ते। कभी कभी मंत्रों के ऋषि मत्स्य गीत बता दिए, तो उसका तात्पर्य यही होता है जालबद्धा मत्स्य, ऐसा दे दिया। तो उसका अर्थ ये है, मेरे समझ में आया, कि जो छटपटा रहे हैं ना इस दुनिया के इस कचपच में, उनको कह रहे हैं जालबद्ध मत्स्य। मत्स्यानाम जालमापन्नानाम एतदार्शम वेदयन्ते। मत्स्य
मधु उदके स्यंदन्ते, मधु मानी उदक, उदक में जो माद्यन्ते अन्योन्यम भक्षणाय, और दूसरे एक दूसरे को खाने के लिए, मत्स्य न्याय भी प्रसिद्ध है, एक दूसरे को खाने के लिए जो हर्षित होती है। जालम जल चरम भवती जले भवम व जले शयम व, जल चर होता है, जले भवम व जले शयम व, जल में रहने वाला है, जाल पकड़ने के लिए, जो मछलियों को पकड़ने के लिए जले, जल में रहने वाला है। हवनश्रुता आदित्यासा, हे सुख दुख के कथन को सुनने वाले क्षत्रिय लोगों, हवनश्रुता, वानश्रुता, हमारे पुकार को सुनने वाले, आदित्यासा, नियम, जो अखंड नियम है ना, उनको आदित्य कह सकते हैं। कद है स्थ, आप कहाँ हो, कत मानी कुत्र, स्थ कहाँ पर हो तुम, अभिधेत न दौड़ो, अर्थात पूरा न जीवात, अर्थात पूरा मरने से पहले ही हमें बचाओ, न हमें जीवान, हम जीवों को बचाओ, मछियारे से मारे जाने से पहले ही हम जीवों की रक्षा करो। है आदित्यासा, आचार्य अभयदेव जी ने आदित्यासा, उन अखंड नियमों को इस सृष्टि में जो काम कर रहे हैं, हवनश्रुता, जो पुकारता है, उन नियमों की पुकार कर रहा है ना, उसकी वे रक्षा करते हैं। तो हवनश्रुता आदित्यासा, कहाँ हो तुम, अभिधेत न दौड़ो, हठात पूरा न जीवान, मरने से पहले पहले हमें बचाओ, ये मंत्र में कहा। तो ये तदाश्रम, ये वेद वचन मछलियों का, ऐसा वेदज बताते हैं। हथ है मानी हनन, हवन, हान, पुकार। मत्स्य, मछलियां मधु मानी जल में विचरती हैं, मधु शंदनते, एक दूसरे के भक्षण के लिए प्रसन्न होती हैं, मात्स्य न्याय प्रसिद्ध है। ऋषि कौन है इनकी? ऋषि तो देखना पड़ेगा, आदित्य देवता है, देखना पड़ेगा। 8 67 5 ऋग्वेद का ये मंत्र है। मत्स्य बद्धा, जाल बद्धा मत्स्य, ऐसा हो सकता है ऋषि, जाल में फंसे हुए जो मत्स्य है ना, तो इसका तात्पर्य हुआ कि बंधन का अनुभव करने वाले जो मछलियों की तरह मनुष्य हैं, वे ही ऋषि हैं, ये उनकी पुकार है। ऐसे जो जालबद्ध मनुष्य है, ये बंधन का अनुभव भी तो किसी किसी को ही होता है, सबको कहाँ होता है कि हम मारे जाएंगे, ये कोई अनुभव नहीं है। थोड़ी जब आपत्ति आती है एक क्षण के लिए, फिर अपने मस्त हो जाते हैं उसी जीवन प्रवाह में। ये कोई इस तरह का दुख का जो अनुभव है, छटपटाहट नहीं कही जा सकती इसको। छटपटाहट आ गई तो फिर वो तो बस पूरा समाधान करके ही हटनी चाहिए, नहीं तो क्या छटपटाहट। तो ऐसे मनुष्यों को औपमिक भाषा में लाक्षणिक भाषा बोलते हैं, लाक्षणिक भाषा में कह दिया जालबद्धा मत्स्या। वो एक एक मंत्र के सैकड़ों ऋषि, ये आचार्य, उन्होंने, उनसे मैंने कुछ पूछा था, आचार्य रामनाथ जी से पत्र लिख करके, तो बोले कि अब तो मुझे और ज्यादा स्पष्ट हो रहा है। उनके उत्तर से मुझे संतोष नहीं हुआ था, उन्होंने कुछ ऐसे ही कह दिया कि दोनों ही पक्षों के, मैंने कहा कि इन 4 ही ऋषियों को महर्षिदान ने बना दिया, ये जितने लिखे हैं ये सारे ही मंत्र दृष्टा ऋषि, ऐसा क्यों न मान लिया जाए। विचार तो करता ही रहा हूँ, बहुत साल पहले की बात है, कितने 20 25 साल पहले की बात, कि इन्हीं को सबको ही ऋषि क्यों न मान लिया जाए। तो उनका आया कि एक एक ऋषि के, एक एक मंत्र के सैकड़ों सैकड़ों ऋषि भी लिखे हैं, कैसे संगति लगेगी। अभी मेरे को लग रहा है कि सैकड़ों ऋषि का अर्थ है कि वो सैकड़ों उस स्थिति में जो लोग हैं वे पुकार रहे हैं। सैकड़ों का अर्थ केवल संख्या ही 100 है, ऐसा नहीं, अनंत
संख्या हो सकती है। सत और सहस्त्र जब अनंत अर्थ में आता है तो हम अनेकों ऐसे लोग जो उस स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं या उस विशेष चीज को पाना चाहते हैं, उन सब की पुकार उस मंत्र का दृष्टित्व है, उनको वो चीज दिखाई दे रही है। मंत्र दर्शन का अर्थ है वो चीज वो देख रहे हैं कि हमको इस व्यथा से पार करो। एतद आर्षम वेदयन्ते, एतद आर्ष वचनम वेदयन्ते, ऋषि प्रोक्तम वेदयन्ते। मत्स्याययौ मधौ उदके सिन्नन्ते माद्यन्ते अन्योन्यम भक्षणाय जालम जलचरम भवति। जाल क्यों होता है? वो जल में रहने वाला, जले भवम जले शयम, ये सब बता दिया। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।